So much in common. Kriti ji, we are starting live. Please come in frame. I liked that one. Concept wise. And there's another beautiful painting out there. We'll have the walkthrough. We have learned from Shamu sir. He took the class of that. He's the epitome. शांत हो गई आप? ठीक है, ठीक है, अच्छा करो आप तरकारी रोटी अन लो। हाँ ठीक, ध्यान रखो। द ओनली थिंग ही डिड करेक्ट yesterday was somehow eat the food. That's why do you have to मतलब destroy it? मतलब अगर तुम्हें शांति का जीवन नहीं देते चलो। हाँ नहीं, हमारे पास ना एक्चुअली टाइम नहीं रही है, ते द्वारे हम सब पुस्तकों में लाने एना रह जाए छे। चार चांद लगा रहा है उस कांसेप्ट पे, बट No, there's no concept as such because it's just a storytelling, but it is only the work. नहीं, ये ज्योति जी हैं, उनका काम है ये। ज्योति सिंह है। हाँ वो लिस्ट लगा है ना? जी जी जी। डिफरेंट आर्टिस्ट। मतलब पेंटिंग में बोलोगे मेरा गमला और मैथिली छोड़ के बाकी सब लोग लौकी से अपनी बढ़ जमीन करके को मेरा बनाने के लिए वाले की नहीं, भोजपुरी वाले भी सजग हैं सर। राइटिंग के उतने बाद नहीं। रिलैक्स होने के लिए उतने नहीं अपने मिट्टी डायस्पोरा तो बहुत बोलेंगे कि आपको हाथ पकड़ के मॉरिशस में सब में बहुत सजग हैं। हाँ प्रैक्टिस का समय को अलग नहीं आयाम है। किया। आरा के लोगों से आप जैसे देखो 10 साल हो गया आरा गया, संपर्क Okay. हुआ जी। मतलब मुझे लेकिन अगर हाँ और हर साल जैसे जाएगा। और जैसे वो I got disconnected. okay, But so now we are. I did not mind, and we were discussing things. Okay, fine, that's okay. We are chaotic. It's natural. No, lives you cannot edit. That's the danger of. Now you see the dangerous zones. प्रणाम, नमस्कार। हम सब वैदेही उत्सव में हैं और हमारे बीच में बहुत ही एक खास कलाकार हैं मंजरी जी, जो लेखिका भी हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं और आसाम आंदोलन में बहुत जो है एक्टिव उन्होंने रोल प्ले किया है, जिसके प्रोडक्ट इनको जो है झेलना पड़ा। मैं आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे साथ कृति जी हैं, आपका ये बहुत बहुत स्वागत है। वो कलाकार भी हैं
और मिथिला पेंटिंग राजस्थान से हैं और मिथिला पेंटिंग को बहुत हृदय से जो है वो ले रही हैं, जोड़ रही हैं। नेहा आपका नाम है, नेहा भी कलाकार हैं और इन नेहा में कृति में और जो जिस आर्टिस्ट के आर्ट की बात अभी हम लोग करेंगे मृणाल में कॉमन ये है कि ये तीनों ही भगवान ठाकुर जी के शिष्य हैं, तो गुरु बहन हैं इनकी दोनों ये। और अब हम लोग आते हैं मृणाल के पास। मृणाल ही अभी हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे क्योंकि इस बार जो उन्होंने पेंटिंग बनाई है वो बहुत ही खास है और इसीलिए हम लोग सब उनकी पेंटिंग को देखते हुए और उसकी चर्चा करेंगे। मृणाल आपका स्वागत है बहुत बहुत। धन्यवाद दीदी। सो मृणाल की पेंटिंग की तरफ थोड़ा सा हम लोग फोकस कर सकते हैं। मृणाल आप यहाँ आ जाएं। जी। आपकी ये पेंटिंग है और आप वैदेही की जो यात्रा है या उसके एक अनवरत साक्षी भी रहे हैं। आप चूँकि उस भूमि से भी बिलोंग करते हैं। जी दीदी। मधुबनी से अच्छी, यहाँ मिथिला से अच्छी। जी। और अन्य जो कलाकार हैं पिछले 4 सालों में जो हमारी अनवरत एक यात्रा रही है कलाकारों के साथ, थोड़ी सी एक परख या एक समझ जो है कलाकारों के विषय में हमारी भी बनी है। जी। उसमें जैसे आप में एक खास बड़ा ही लोडेड वर्ड है स्पिरिचुअल। हालांकि उस स्पिरिचुअल को समझने और सबकी अपना अपना एक्सपीरियंस अलग अलग है, अनुभव अलग अलग है। उसे मुझे लगता है कि आपका जो पेंटिंग और पेंटिंग की जो करने की आपकी शैली है वो बहुत कहानी कहने की है, कथा कहन की है। आप कथा कहते रहते हैं, यू आर ए स्टोरी टेलर बेसिकली, राइट? तो ये जो आप अभी सीता की वैदेही की कथा कह रहे हैं और पर्टिकुलरली मुझे लगता है आप जो कुछ भी बनाते हैं उसमें आप कहानी कहते रहते हैं। सो ही इज़ अ वेरी गुड मास्टर स्टोरी टेलर। सो मृणाल प्लीज़ अपनी जो रचना है बहुत खूबसूरत है, बहुत अक्लेम इनको मिला है, बहुत वाइड रेंज ऑफ लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। मेरे लिए बहुत खास पेंटिंग है ये। आप इसके विषय में कुछ बताएं। जी ज़रूर, मैं थोड़ा समय लूँगा जी जी श्योर मेरी इस जर्नी को एक्सप्लेन करने के लिए। ये मेरे लिए मैम केवल ऐसे घूम सकती हैं क्या? जी जी जी। ये मेरे लिए केवल एक पेंटिंग नहीं थी, ये मेरी एक यात्रा थी। और ये यात्रा थी समर्पण उस बेटी का जिसको हम जीते हैं हर समय। जब मुझे ये पता चला, जब दीदी ने मुझे आदेश दिया, मैं आदेश ही मानूंगा क्योंकि मेरी दीदी है, मैं इनको दीदी मानता हूँ। तो जब मुझे दीदी ने आदेश दिया कि मुझे कुछ बनाना है, तो मेरी पहली थॉट थी कि मैं सीता को क्या देखता हूँ, सीता मेरे लिए क्या है। और मुझे ये समझ में आया कि सीता जो है एक त्याग का प्रतीक है और शायद मैं वही दिखाना चाहूँगा। और बहुत सोचा, मैं 3-4 दिन बस सोचता रहा कि क्या दिखाऊं। क्या मैं एक सेंटर पीस इन माय पेंटिंग दिखाऊं और उनकी त्याग की पहलुओं को दिखाऊं या उनकी पूरी लाइफ स्टोरी को दिखाऊं। और मुझे लगा कि जैसा दीदी ने कहा, मुझे कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता है और मैंने सोचा कि उसी को आप दर्शाते हैं। तो मेरी कहानी ऐसे शुरू होती है कि त्याग की कहानी पहले शुरू होती है कि जब ऋषियों ने दुख से, दर्द से अपने रक्त को दान किया और वो दिल से नहीं था, वो दर्द भरा था जो रावण ऋग के रूप में लेता था। और मेरी कहानी इसी से शुरुआत होती है। मेरा व्यक्तिगत सोच ये है कि पूरी जो सृष्टि है वो एनर्जी से फ्लो होती है और सीता की भी कहानी, हमारी वैदेही की कहानी उसी से शुरू होती है। वो त्याग, दुख और दर्द से शुरू होती है। इसीलिए मैंने इसको बहुत प्रोमिनेंट अपने चित्र में दिखाने की कोशिश की है। जब वरुण देवता उस रक्त भरे कलश को जब मिथिला की मिट्टी में रख जाते हैं तो धरती माँ उनको सींचती हैं अपनी बच्ची की तरह। और फिर विधि का ऐसा विधान होता है कि धरती माँ को अपनी बेटी को त्यागना पड़ता है। और यहाँ पे वो धरती माँ से
फिर राजा जनक की बेटी बनती हैं, और यहाँ पे मैंने यही दिखाने की कोशिश की है कि वो अपनी बेटी की दान दे रही हैं। हालांकि अपने फिज़िकल फॉर्म में जब वो ह्यूमन बॉडी में थी तो ऑफ कोर्स उनको ऐसा फॉर्म लेना था जो वो फिज़िकलिटी अपनी दिखा पाएँ, और शायद इसीलिए भी ये विधि का लिखा हुआ था कि भगवती आए और हम सब लोगों को एक एग्जाम्पल सेट करें। The next set of त्याग that I could see in her life was when she had to leave her physical parents, और मैंने यहाँ पे विदाई का एक दृश्य दिखाया है और ये दिखाने थोड़ा की सा कोशिश की फोकस है, करेंगे जो एलिमेंट्स हैं फिर थोड़ा सा फोकस करेंगे। हाँ जी, ये दिखाने की कोशिश की है कि हालांकि ये त्याग का मोमेंट है, लेकिन ये हर्ष भी है कि राम वल्लभा को उनके परमेश्वर मिल गए। अब नेक्स्ट सेट ऑफ त्याग जो उनकी लाइफ में होता है जब वो एग्जाइल में जाती हैं, और एग्जाइल में जाने के बाद उनका सबसे बड़ा जो त्याग था वो था वाइल शी हैड टू गिव ऑल हर रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, अपनी जो सारी आत्मसम्मान थी वो रावण के यहाँ उन्हें रखना पड़ा। एंड दिस सीता इज कॉल्ड योगिनी फॉर मी इज बिकॉज पर पुरुष के क्षेत्र में रह के भी भगवती ने अपना रियलिज्म नहीं छोड़ा। वो उस स्थिति में रहीं जहाँ पे योग करके अपने परमेश्वर को बुलाती रहीं, और शायद इसीलिए वैदेही मेरी वैदेही यहाँ पे बैठी हैं, क्योंकि वैदेही का जो मतलब होता है, जो लिटरल मीनिंग इज समवन हु हैज़ एबिलिटी टू ट्रांसेंड फ्रॉम बॉडी, और शायद इसलिए मेरे डेफिनेशन ऑफ वैदेही यहाँ पे बैठती हैं। एंड देन गोज द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ अ लाइफ, जब रावण का वध होता है और परमेश्वरी को जब अग्नि में बैठकर ये प्रूफ करना होता है कि वो प्योर है, और ये जो संवाद होता है राम जी का और सीता जी का वो बहुत आत्मन होता है, लेकिन क्योंकि भगवान परमेश्वर थे जी, पुरुषोत्तम थे, और माता जो थी वो नारियोत्तम थी, उनको भी प्रूफ करना था कि सामाजिक तौर पे पुरुष का और स्त्री का क्या योगदान होना चाहिए। इसीलिए वो उस टेस्ट में, उस एग्ज़ाम में उन्होंने सहर्ष अग्नि में बैठने का काम किया। यहाँ पे एक वाक्य मैं बताना चाहता हूँ। ये वाली सीता मेरी माया सीता है, क्योंकि इसकी एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं बताना चाहता हूँ कि एक योगिनी थी जिनका नाम था माफ़ कीजिएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा नाम। वो गुरु शुक्र की पोती थी। वो योगिनी बहुत सुंदर थी और उनकी मंशा थी कि उनकी शादी विष्णु जी से हो, और वो तप में बैठी थी। रावण को उनकी सुंदरता के बारे में पता चला और रावण उनका हरण करने आया, और उस दौरान उनका केश उनके हाथ में आ गया, जिससे वो बहुत दुखी हुई और उन्होंने उसको श्राप दिया था कि ये केश तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, और अपने को उन्होंने अग्नि में आहुति दे दी थी। अग्नि उनकी सोल को उन्होंने प्रिजर्व करके रखा था, और वही माया सीता के रूप में यहाँ पे उनको पूरी आहुति मिली। तो यहाँ पे वो माया सीता बन के उन्होंने सीता जी का साथ दिया और अग्नि में वो गई थी। तब उनका उसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड आता है वो तब आता है जब समाज उन पे उंगलियां उठाती हैं, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू प्रोजेक्ट हियर, कि समाज ने उन पे उंगली उठाई और उसको वो सहन कर पाई, क्योंकि अंदर से वो सती थी और एग्जाइल में रह के अपने पति से
दूर रह के, अपने परमेश्वर से दूर रह के उन्होंने लव कुश को वो सब दिया जो एक राजकुमार को मिलता है। पर अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि अब क्योंकि वो मानव रूप में थी और ऐसा माना जाता है कि किसी चीज़ का भी अंत होना चाहिए, और उनका दुख जो था उनके लिए अब असहनीय हो गया था। इसीलिए उन्होंने धरती माँ को बुलाया और कहा कि अब मैं उनमें समाना चाहती हूँ। तो दिस सेंटर व्यू इज़ व्हाट आई ट्राइड टू प्रोजेक्ट, इज़ कि धरती माँ से आई से जन्म मिला और धरती में ही समा रही हैं, और यही मैंने दिखाने की कोशिश अलाइनमेंट की। कितना सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये जो ऋषि पेंटिंग तो सुंदर है, लेकिन जी उसका जी सारा स्टोरी आपने हाँ, बहुत जी। अच्छे से बनाया। जो कॉन्सेप्ट को आपने मैं- आर्ट में कन्वर्ट किया, बहुत जी। ये काफी शानदार बड़ी- जी। आप अपना परिचय दें सर। मृणाल से मिलने आए हैं और बहुत सुंदर बातें कह रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप अपना परिचय हमें दें। मेरा नाम KR सिन्हा है। 2 महीना पहले मिथिला आर्ट की वर्कशॉप लगी थी। मिथिला आर्ट की वर्कशॉप लगी थी। चूँकि मेरी पत्नी मिथिला आर्ट में हैं, तो मैं उनको लेके वहाँ गया था। वहीं हमारी मुलाकात मृणाल जी से हुई और इनके व्यक्तित्व से मैं इतना प्रभावित हुआ कि इनका आज का निमंत्रण हमें तहे दिल से खींच लाया। मंजूर करना पड़ा, जी और इसी कारण मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद कि आप आए। हमारे लिए जो गुणी दर्शक हैं वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आर्टिस्ट की जो यात्रा है वो तभी संपूर्ण होती है जब उसको सराहने वाले, देखने वाले, अपनी प्रतिक्रिया देने वाले। बिल्कुल जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी अगर मैं कुछ कृत्य करता हूँ, जी। चाहे आर्ट का या राइटिंग का या कोई ड्रामा का, अगर कोई देख के हमको अप्रिशिएट नहीं करता है जी तो बहुत सदमा लगता है। जी जी जी। सो एक ऑडियंस एंड क्रिटिक की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। मैं एक प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रही थी मृणाल, कि ये जो ऋषि हैं, जी ये ऋषि की जो एक अलग भी कथा है, जी अंतर कथा ये है कि रावण जो उनकी वध करके जी उनकी शोणित को जो है वो पिता था, और फिर उसी को जमा करके घड़े में जी मंदोदरी को सहेज के रखने के लिए किया गया। जी। तो एक अंतर कथा में जी सीता मंदोदरी की बेटी भी हैं, जी 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 राइट? तो ये जो ऋषि हैं वो ऋषि हैं जिनका वध हो रहा है, या फिर वाल्मीकि हैं? कौन है ये? ये जो representation। कहानी मैं जानता हूँ, जी, जी। जो दंत कथा मैं जानता हूँ वो बताता हूँ। जी तो ये ऋषि सिंबॉलिक हैं। रावण कर के रूप में ऋषियों से रक्तदान लेता था, और मंदोदरी ने गलती से उसे जल समझ के पी लिया था, और उस वजह से मंदोदरी गर्भवती हो गई थी। पर क्योंकि गर्भवती वो जो रथ था वो परपुरुष का था, इसीलिए वो चाहती नहीं थी कि वो उनको जन्म दें। रावण में एक बहुत बड़ा गुण था, और वो गुण नहीं कहूँगा, पर उसमें एक शक्ति थी कि जब वो हुंकार करता था तो गर्भवती महिलाओं का गर्भपात हो जाता था। तो उन्होंने फुसला के बहला के मंदोदरी ने रावण को ये कहा कि आप हुंकार कीजिए, और उन्होंने ऐसा किया, उससे उनका गर्भपात हुआ, और वही संजोग के अच्छा फिर उन्होंने वरुण देवता को बुला के धरती पे, मिथिला की धरती में बोला जाके डालने के लिए। मुझे उनका नाम याद आ गया, जो योगिनी थी उनका नाम था योगमती जी। और योगमती बहुत सुंदर थी। योगमती इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि वो सॉरी योगमती नहीं थी, वेदमती थी। वेदमती शुक्र की पोती थी। हाँ। जी शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य की। नहीं, शुक्राचार्य तो महाभारत। शुक्राचार्य थे
वो राक्षसों के गुरु थे और गुरु शुक्र जो हैं वो देवताओं के गुरु। अच्छा, गुरु शुक्र जी। की पोती। जी, वेदमती, राइट? वेदमती। मतलब इतनी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, मुझे लगता है कि अच्छा, एक यहाँ पे छाया माया सीता का एक उपनिषद से भी रेफरेंस आता है, जी जहाँ सीता को जो ये अग्नि प्रवेश जो कराते हैं, जी। वो रियल सीता नहीं है, जी नहीं है वो। छाया सीता को छाया, जी। भेजा जाता है, और जी। वो जो माया सीता वाली आपकी कनेक्टिविटी वहाँ पे आती है। जी जी दीदी, जो वो मतलब शारीरिक रूप से वो नहीं थी वहाँ पे, शारीरिक रूप से नहीं हाँ, थी। उनका माया जो है, उनका मतलब बस एक इम्प्रेशन था वहाँ पे, जो आग में से गुजरा, वो उनका फिजिकल वो नहीं था, स्वरूप नहीं था। True. तो एक वो कथा भी है। सबसे दिलचस्प बात है कि रामायण में या सीता में ये पूरे जो एपिक का ट्रेडिशन है भारत में, उसमें अंतर कथाएं बहुत सारे हैं, और अब जितने प्रदेशों से, जितने भाषाओं से गुजरेंगे, वो अंतर कथाएं और दिलचस्प और अलग अलग होती जाती हैं। उसमें छेपक जुड़ता जाता है समय के अनुसार। जी। तो ये एक मतलब विविधता की, मेरे ख्याल से एक ऐसे यूनिलीनियर कोई नहीं है कि बस एक ही कथा जो है वो चलती जा रही है जनरेशन से। मूल कथा वही होती है, पर छेपकों की बड़ी भूमिका होती है उसमें इंटरेस्टिंग बनाने में। जी। और ये माया सीता का जो कॉन्सेप्ट है वो तमिल और मलयालम रामायण में आता है। जी, जी। वो वाल्मीकि रामायण में उसको नहीं लिखा गया है, लेकिन जब मैंने थोड़ी पढ़ाई की और थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि माया सीता वहाँ से आई हैं। अच्छा। और क्योंकि उनकी इच्छा, माया सीता की इच्छा थी या वेदमती की इच्छा थी कि विष्णु उनकी पत्नी बने, और विष्णु जी उस समय क्योंकि पुरुष रूप में थे, मानव रूप में थे, तो उनकी वो इच्छा भी पूरी हो गई। इसीलिए उनका अग्नि में जाना जी। और सीता को अपना स्वरूप मानना, वो भी बहुत एप्ट जी जी पता जी। चलता है। जी। अब बाकी मैं आग्रह करूंगी यहाँ मैं एक जी जी बात जी जी, जरूर जरूर। कहना चाहूँगा, पेंटिंग सिर्फ रंग और ब्रश का खेल नहीं है, ये मिथ्या जी। आज मेरे दिमाग से निकल गई। इसके पीछे काफ़ी रिसर्च, अनुसंधान करना पड़ता है, तब जाके हमें उसकी रियल स्टोरी समझ में आती है, और फिर उस कहानी को हम चित्र के रूप में बना पाते हैं। जी। ये इसमें रिसर्च एक बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और आवश्यक मेरे ख्याल है। से जब आप वैदेही यात्रा पे अभी निकलेंगे गैलरी में, तो कथाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जी जी, क्योंकि ईच पेंटिंग हैड टू बी डिफरेंट। जी जी जी। 250 से ज़्यादा अभी तक मेरे ख्याल से 250 प्लस चित्रांकन हो चुका है इनका। वैदेही जो एक 2021 से हमने शुरू किया था। ईच पेंटिंग एटलीस्ट वी ट्राइड टू बी डिफरेंट। आई मीन देयर आर पावरफुल पेंटिंग्स। हाँ। तो और इनका तो बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत वेल रिसर्च्ड। और एक और टिप्पणी है इनके पेंटिंग के विषय, जो मेरा ऑब्जर्वेशन, आप लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, कि ईच पार्ट इज कंप्लीट, यू नो, होल इन इटसेल्फ, कंप्लीट इन इटसेल्फ। अगर वो सिर्फ एक पार्ट भी बनाते ना, तो जैसे लग रहा है कि वो अपने आप में, ये बहुत खूबसूरत बात है आपकी इस पेंटिंग की, मास्टर स्टोरी टेलर। तो अगर आप एक कथा भी कह रहे हैं ना, तो बहुत पावरफुल पोर्ट्रेयल होता। और अगली बार, क्योंकि यात्रा अनवरत है जी और अब आप इस रेल में आ चुके हैं, जी। तो बनाएं तो मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत खूबसूरत पार्टों का एक, हम लोग को बहुत सारा एक प्लेटर मिल गया है। जी। आप अगली बार मेरे ख्याल से एकल ट्राई करें। जी जी। तो ये प्लीज़ आप अपनी बातें कहें। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है इसको बात बोलने के लिए। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और जैसे अभी सर ने बोला, मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि जहाँ कथा है वहाँ पेंटिंग है, और जहाँ पेंटिंग है वहाँ कथा है। जी। अगर आप एक फूल भी बनाते हैं तो उसके पीछे भी एक कथा होती है, उसके बिना आप फूल नहीं बना सकते। तो वो जो भी आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, उसको हम एज एन स्टोरी, उसको हम कैनवस पे या कहीं पे भी उतार देते हैं। तो ये मेरा एक मानना है, और इन्होंने तो बहुत ही खूबसूरत काम किया है। थोड़ी देर पहले आप अपनी एक अनुभव साझा कर रही थी हम लोगों के साथ, कैसे 10 महाविद्या बनाते समय एक मेटामॉर्फोसिस का एक प्रक्रिया से आप गुजरी। तो जैसे अभी मेरे लिए स्पिरिचुअल पेंटिंग्स में आना मेरे लिए काफ़ी एक नया अनुभव है। तो थोड़ा मेरा सर्कल है, तो फिर किसी ने मुझे बोला जैसे आप मधुबनी बनाते हैं, तो मेरे को 10 महाविद्या चाहिए थी।
तो मतलब मुझे टू बी ऑनेस्ट जब उन्होंने मुझे 10 महाविद्या बोली, मुझे ये भी नहीं पता था 10 महाविद्या होता क्या है। जी मेरे लिए नवदुर्गा वॉज समथिंग विच आई जस्ट रिलेटेड कि शायद उसमें एक देवी और होती होंगी तो उसको 10 महाविद्या बोलते होंगे। बट जब फिर मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो पहले तो थोड़ा बहुत पेंटिंग्स रिसर्च करी, फिर थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन जैसे मैंने उनको बनाने की कोशिश करी थोड़ा सा पढ़ने के बाद, मैं उनको डिपिक्ट ही नहीं कर पाई। मीन्स मैंने पहले रफ में बनाती हूँ, फिर मैं एक फेयर टॉप में जाती हूँ, वो फेयर भी नहीं बना पाई मैं। फिर मैंने भगवान सर से भी सीखा और उसका लिटरेचर भी पढ़ा। तो वो जो 3 महीने जो जर्नी थी मेरी, वो इट वॉज वेरी सूदिंग एंड मतलब एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा खो गई थी और शांत हो गई थी, जो कि शायद मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा होगा। जी, वो एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन था आपका। हाँ, जी तो वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मतलब एक डिफरेंट काइंड की वाइब्स भी मुझे खुद फील हुई और मतलब उससे पहले आई वॉज नॉट टू इंक्लेटेड टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल थिंग, बट उसको पढ़ने के बाद, बनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अब और बुक्स पढ़नी चाहिए और कुछ पता भी करना चाहिए। जैसे अब वैदिक है, अभी हम क्लास में सीख भी रहे हैं भगवान सर से रामायण। पहले मैंने सोचा था जो सर बता रहे हैं उनको पढ़ लूँगी मैं और बना लूँगी, बट अब मेरा वो प्रोस्पेक्टिव ही पूरा चेंज हो गया उसके बाद। अब मेरा ये है कि जहाँ से भी मुझे जो मिलेगा मैं पहले पढ़ूंगी, आई जस्ट सॉर्ट इट डाउन एंड देन आई मेक इट, आई जस्ट नॉट मेक इट। इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल। हमारे बीच में एक और कलाकार हैं और वो दर्शक भी हैं अभी, और छोटी सी दर्शिका भी हैं जिनका क्या मिल चुका, डोनट मिल चुका है, तो माँ को बात करने देंगे प्लीज। जी आपका स्वागत है, आप नाम बताएं और मैं प्रतिक्रिया। नेहा, मैं भी भगवान सर की टीचर, भगवान सर जो है उनकी स्टूडेंट हूँ। मैं इस पेंटिंग के बारे में कुछ थोड़ी सी बात कहूँगी जी। क्योंकि हर पेंटिंग अपने में डिफरेंट होती है, बट इस पेंटिंग में सबसे खास क्या है ना कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक पेंटिंग ही आपको पूरी कथा सुना देगी। जी तो मैं अभी तक मैंने जितनी पेंटिंग्स देखी है, मुझे इसमें सबसे मतलब खूबसूरती खास। वो, हाँ, क्लासी लगी है वो। और इसका जो वर्क है, आप इसको कितना भी देखो, आप नहीं बार बार मन नहीं भरता, आप पास आके फिर से आर्टिस्ट है ना फ्रेम में। आर्टिस्ट की तरफ, मैं नहीं आर्टिस्ट हूँ, ये है आप आए। सही में आप कितना भी मतलब मैं कितनी बार इसको राउंड लगा के देख चुकी हूँ, मुझे बार बार लगता है मैं यहीं पे खड़ी रहूँ, क्योंकि एक तो स्टोरी है, दूसरा इनका वर्क, आप कहीं पे भी देखो, कहीं से नीटनेस बहुत महीन काम है। छोटे लाइन, हाँ, सफाई और उतनी सफाई से। मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपने कितने दिन लिए इसको हाँ हाँ बनाने के? प्लीज पूछिए। 12 रातें और 12 दिन में बनी है। ओके, तो 12 रातें अलग और 12 दिन अलग, कि मतलब 24 घंटे का साइकिल था पूरा? 24 घंटे का साइकिल, 3-3 घंटे का या 4-4 घंटे का स्लीप ओके। ब्रेक था। ग्रेट, बहुत खूबसूरत। मतलब मैं ऐसा जानती हूँ कि जो भी हम बुक पढ़ते हैं सब बुक्स में ही रह जाती है, एक कलाकार ही है जो उस बुक से पूरे पब्लिक के बीच में स्टोरी को ला सकता है। बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात कही। इलस्ट्रेशन का बहुत पावरफुल रोल है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि आप किसी भी छोटे बच्चे की बुक्स में भी देखिएगा, अगर आप स्टोरी सिर्फ दे दीजिएगा, बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर वो आप पिक्चर से बताइएगा तो वो ज्यादा इंटरेस्ट लेके उसे समझेंगे और उसको मतलब उसके आगे और वो जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल हाँ, बहुत हमारी सुंदर उदाहरण दिया चित्रकथा, आपने। ज्यादा स्टोरी बच्चा पढ़ नहीं पाता है। लेकिन वो आप उसको समझाते जाइए और देखते जाइए, उससे बहुत सारा कुछ। मुझे सीता के बारे में बहुत कुछ पता था, पर फिर भी मुझे जैसे इन्होंने बताया उसमें बहुत चीज़ मुझे नई जानकारी मिली। जी जी। और अब मुझे लगता है कि शायद से ये इनफ है मेरे लिए कि मैं सीता के बारे में और कुछ जान जी, सकूं। जी, जी। एंड सीरियसली थैंक यू फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से अलग अलग भाषाओं में एक और बात भी समझना आवश्यक है कि कुछ तो टेक्स्ट्स हैं, कम से कम मुझे लग रहा है कि हर भाषा में रामायण की अपनी परंपरा है, उसके अलावा गीत हैं, उसके अलावा उनकी कहानियाँ, मतलब जैसे कहानियाँ ओरल जो ट्रेडिशन में है, कथाएं हैं,
तो ये सबको मिलाना होगा, गीतों को कथाओं और को। गीत एक्चुअली बहुत छूटा हुआ पोर्शन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गीत पे कोई ध्यान भी नहीं देता जी। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में जन्म लेने पर अलग गीत है जी। और शादी होने पर अलग गीत है, जी, विवाह का अलग विवाह है, के लिए मतलब उदासी हर चीज है, के मरवा है। उदासी है तो जी, मरवा, जी। हर चीज के लिए अलग गीत है। Absolutely। पर शायद मुझे नहीं पता, मेरी माँ को पता है, मेरी दादी को पता है, मुझे नहीं पता। मुझे अगर है साथ में मैं बैठ के कुछ गुनगुना लूंगी, पर आप मुझे पूछोगे तो मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर वो शायद से कोई पेंटिंग में डाल दे तो एक मतलब शायद से हर जनरेशन के लिए वो सेव्ड हो जाएगी। एक पेंटिंग है हमारे बीच में शिवम चौधरी की। हाँ, प्लीज प्लीज, हाईली डिजायरेबल। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब इस मौके पे- एक मैं विवाह गीत का बस 2 लाइन हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गाय के गोबर सो अंगनानी पाउल, गज मोती चौका पुराई गे माई, गज मोती चौका पुराई गे माई, आबे बजनिया भैया बाजा बजाउल, बाजा बजाउल, सीता के होयत बियाह गे माई, सीता के होयत बियाह गे माई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मल्टी टैलेंटेड पर्सन बोला जाएगा। आप अपने प्रोफेशन में तो जो हो गए हैं, हम आर्टिस्ट से ही मिलने आए हैं, जी, लेकिन जी, उसमें भी आप शायद बहुत ही अच्छा कर रहे हो। जी जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप आए और मतलब इतना समय, और इनकी टैलेंट और इनकी खूबसूरती और इनका आर्ट मेरे ख्याल से सार्थक हो रहा है एक तरीके से, राइट? जी जी। मृणाल, ये मतलब एक कल्मिनेशन है। मतलब मैं तो अपने को खुद भी बहुत भाग्यशाली मान रही हूँ, क्योंकि मैं अभी आर्टिस्ट बनी गई हूँ, थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ। गजब की ह्यूमिलिटी लेकिन, है मैम की। मुझे जब मैंने सीखा तो मैं मेंटरशिप क्लास में ज्वाइन करने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, कि मुझे कल्चर के बारे में जी जी, जानना, मतलब पढ़ना बहुत आवश्यक। इस टाइप जी का। जी जी, और बाकी तो साथ साथ में सीखते भी जा रही हूँ। प्रैक्टिस का टाइम कम मिल रहा है, इससे बहुत अच्छा कुछ नहीं बना के मतलब होगा, वो समय भी आएगा। हाँ, बिल्कुल वो आएगा। भी आएगा। जी जी जी। इसीलिए कथा, गीत और जो सारे सांस्कृतिक पहलू हैं, वो मिलकर के कला अपने आप में, जो मिथिला आर्ट है, वह तभी संपूर्ण दिखता है, सुंदर दिखता है, बहुत ज़्यादा अर्थपूर्ण दिखता है जब हम ये सारे पक्षों को मिला करके, तब ऐसी बात आती है मेरे ख्याल से। तो आपका बहुत बहुत आपको धन्यवाद बहुत मृणाल, आपने पार्टिसिपेट किया। जी करना मतलब आपको कुछ कहना ही नहीं बात, जी 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 सच मतलब ये बोलने की बात नहीं। जी, महसूस करने थैंक के यू बाद सर, महसूस करने की सूक्ष्मता बात। से जी, देखने के लिए भी थैंक यू सो मच, बहुत थैंक खुशी यू। हुई। हम अभी के लिए मृणाल की इस पेंटिंग में, गीत में, पूरी सांस्कृतिक यात्रा में थोड़ा सा इमर्स करते हैं, डूबते हैं, और इसके बाद फिर दूसरे पेंटिंग्स के बारे में, दूसरी वैदेहियों के बारे में, जानकी के बारे में लोग चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।